भारत के संसदीय इतिहास के 72 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि देश के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को ही पद से हटाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष का आरोप है कि सभापति उनकी सुनते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं। बीजेपी विपक्ष के इस प्रस्ताव को सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सियासी तकरार तेज है। चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देते हो। अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते, चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। संसद में एक बार फिर हंगामे की गूंज है। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे और तकरार की भेंट चढ़ रहा है। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, तो ऐसे में एक बार फिर संसद में हंगामा होना लाजमी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दरमियान खूब बहस हुई। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, हमने कई मिसाल ऐसे गिनाए हैं। परसों ही किस तरीके से अध्यक्ष जी ने सरकार के सांसदों से कहा बोलो 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 बोलो, और जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, नेता सदन के नेता खुद हमारे नेताओं के नाम लेकर इल्जाम लगा रहे हैं और वो रिकॉर्ड पर आ रहा है, बहुत आपत्तिजनक है। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सदन चलना चाहिए। राज्यसभा में अपनी बात नहीं कह पाने और आसन की ओर से पक्षपाती रवैया अपनाने की शिकायत के साथ विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस अनुच्छेद 67B के तहत दिया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद लोकसभा में भी इस प्रस्ताव का साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऐसे में सम्मानित पद के खिलाफ पिछले 72 वर्षों में पहले कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, लेकिन सदन में जारी गतिरोध के दरमियान ये नौबत भी आ गई। कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ जारी तकरार के बीच ही विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ आ गया। विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है, पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। सदन ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। सदन में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो सभापति को बीजेपी नेताओं का साथ भी मिला। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने इसे सोरोस और कांग्रेस के रिश्तों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। सब यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप
विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों में जुबानी जंग जारी है। राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस विषय में नोटिस सर्व किया गया है। ये सब हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। आप जरा सोच के देखिए, इस पूरे सदन में और सदन के बाहर भी जिस प्रकार गांधी नेहरू खानदान का सोरोस के साथ किस प्रकार एक संबंध है, और उस संबंध के विषय में आज हम और भी बात करेंगे, मगर सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। विपक्ष भले ही लामबंद है, लेकिन सत्ता पक्ष के नंबर के आगे विपक्ष का ये प्रस्ताव कितना असरदार हो सकता है ये तो जाहिर है। मगर उससे भी अहम ये कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अहम शर्त ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, जो आज दिया गया है। लेकिन संसद का ये सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में 14 दिनों बाद इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।